साथियों नमस्कार। गुरु नानक जी के बारे में आप जानते हैं कि मैं पूर्व में भी उनकी महिमा का गुणगान कर चुका हूँ। ऐसे संत पुरुषों का एक बार एमनाबाद नामक शहर में जब बाबर का साम्राज्य था, बाबर के मुगल सैनिक वहाँ पर लोगों को बहुत अत्याचार कर रहे थे, त्रस्त कर रहे थे, लूट खसूट करते थे और उसके बाद बेगुनाहों को कैद कर देते थे। इतना होने पर कभी कभी यदि लोग उनका कहना नहीं मानते तो लोगों से जो उनके द्वारा लूट का सामान है उसको ढोने के लिए कहते थे, कुली की तरह जबरदस्ती। एक बार उसी एमनाबाद शहर में गुरु नानक जी भी टिके हुए थे। वह पैदल जा रहे थे, उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी थे। तो मुगल सैनिक उन्होंने गुरु नानक जी को रोका और कहा कि तुम तो मोटे तगड़े शरीर के व्यक्ति मालूम पड़ते हो और हमारा ये सामान तुम कंधे में ढो और इसको निर्धारित स्थान पर पहुंचाओ। तो गुरु नानक ने कहा मुझे ढोने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहने पर उन्होंने गुरु नानक जी को पकड़ा और अपने कैद खाने में डाल दिया। जब बाबर को पता चला कि यहाँ एक कोई संत पुरुष आए हैं जिनको कैद खाने में डाल दिया गया है, तो बाबर ने सोचा कि शायद ये गुरु नानक ही कहीं न हो, क्योंकि उनकी महिमा तो बाबर ने भी पूर्व में सुनी थी। वह उस कोठरी के पास गया जहाँ पर गुरु नानक जी को कैद कर दिया गया था। जाते ही उसने गुरुदेव को अभिवादन किया, प्रणाम किया। गुरु नानक ने कहा, बादशाह आप प्रणाम और अभिवादन उस खुदा पाक को करो जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है, और प्रणाम उन कैदियों को करो जो बेगुनाह हैं और तुमने अपने अधिकार के बल पर उनको कैद कर रखा है। ऐसा कहने के बाद उन्होंने क्षमा मांगी गुरु महाराज से और कहा कि इनको कैद से मुक्त कर दो। गुरु नानक ने कहा, मुझे मुक्ति तो केवल ईश्वर दे सकता है, मुझे संसार का कोई बादशाह, कोई भी प्राणी मुक्ति नहीं दे सकता है। अतः मुझे मुक्ति की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि मुक्ति देनी है, कैद से बाहर करना है, तो उनको दो जो बेगुनाह तुमने कैद में डाले हैं। यदि सभी को कैद से मुक्त करना है तो मुझे भी कर दिया जाए, अन्यथा मुझे मुक्ति की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा करने के बाद बाबर बहुत ही लज्जित हुआ और उसने गुरु नानक जी के आदेशानुसार उसको सिरधारी किया और सारे कैदियों को मुक्त कर दिया। यह महिमा होती है संत पुरुषों की। संत पुरुष जहाँ जाते हैं तो वहीं पर अपने कीर्ति से बड़े बड़े आतंकी को भी शांत करवा सकते हैं, और जो दुर्जन होते हैं वह जहाँ जाते हैं वहीं पर प्रदूषण फैलाते हैं।
तो इसलिए धर्म कहता है कि ऐसे संत पुरुषों को हमेशा सम्मान दो और उनसे शिक्षा लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। यही शब्द मेरे हैं और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।